प्रेज लॉर्ड, जय मसीह की सबको। सो परमेश्वर का धन्यवाद हो आज के सुंदर समय के लिए। परमेश्वर ने एक बार फिर से आपके बीच में, आपके मध्य में आने के लिए समय दिया, सौभाग्य दिया। सो परमेश्वर के नाम की महिमा होने पाए। सो मेरे प्यारो, आज हम एक अहम विषय पर बात करने के लिए जा रहे हैं। विषय में जाने से पहले आप हमारे चैनल जाने वचन की सच्चाई को सब्सक्राइब करें, बेल के आइकन को दबाएं, ताकि जब भी कोई नया क्लास या विषय लेकर आया जाए तो उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिलता रहे। सो मेरे प्यारो, आज हम गुप्त आगमन और दूसरे आगमन में अंतर देखने के लिए जा रहे हैं। बहुत सारे विश्वासी लोग इस विषय में कंफ्यूज हैं। गुप्त आगमन क्या है, सबके सामने होने वाला आगमन क्या है, क्या आगमन 2 है, 3 है। बहुत सारे लोगों को इसके बारे में नॉलेज नहीं है। सो यीशु मसीह के आगमन कितने हैं, सो इन सारी बातों का आज हम कम समय में खुलासा करेंगे। विषय को अंत तक देखें, ध्यान देके सुनिए मेरे प्यारों। सो सबसे पहली बात मैं आपको बता दूं, यीशु मसीह के आगमन है 2। एक शरीर में आना हो चुका है और दूसरा अभी होना बाकी है। तो फिर लोग इसमें कंफ्यूज रहते हैं कि गुप्त आगमन क्या है, सबके सामने होने वाला आगमन क्या है। तो इस विषय में लोगों को बहुत बार कन्फ्यूज़न हो जाती है। गुप्त आगमन एक बाकी है, एक सबके सामने होने वाला बाकी, इसलिए लोगों को लगता आगमन 2 नहीं 3 है करके। सो इन सारी बातों को हम क्लियर करेंगे, ध्यान देकर सुनिए। शरीर में जब यीशु मसीह इस धरती पर आए वो आगमन हो चुका है, अब वो चला गया। अब इधर में दूसरा आगमन होना बाकी है, जब यीशु मसीह दोबारा इस धरती पर आने वाले हैं। और जो गुप्त आगमन है वो क्या है, उसके बारे में भी हम देखेंगे। सबसे पहले एक वचन देखते हैं, प्रकाशित वाक्य 1 अध्याय उसका 7 वचन। देखो वह बादलों के साथ आने वाला है और हर एक आँख उसे देखेगी, वरन जिन्होंने उसे बेधा था वह भी उसे देखेंगे और पृथ्वी के सारे कुल उसके कारण छाती पीटेंगे। सो इधर में प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन की बात हो रही है। इधर में लिखा, देखो वो बादलों के साथ आने वाला है, और आगे लिखा हर एक आँख उसे देखेगी। इसका मतलब ये गुप्त आगमन नहीं है, ये सबके सामने होने वाला आगमन है, जिसमें यीशु मसीह को जब वो आएगा बादलों पर घोड़सवार होकर, तो हर एक आँख उसे क्या करेगी, देखेगी मेरे प्यारों। लेकिन गुप्त आगमन जो है वो इस धरती पर यीशु नहीं आएगा, इसलिए उसको दूसरा या तीसरे आगमन का नाम नहीं दिया गया, उसको गुप्त आगमन का नाम दिया गया। सो जैसे हमारे हाथ में एक सिक्का होता है, सिक्का एक है, पहलू 2 है, तो उसी रीति मुताबिक आगमन एक ही बाकी है। और उस आगमन के पहलू 2 है, एक सबके सामने होने वाला आगमन, दूसरा गुप्त आगमन। गुप्त आगमन में यीशु धरती पर नहीं आएगा, यीशु मसीह केवल बादलों पर आएगा, तुरी फूका जाएगा और जो धरती पर तैयार हुए लोग होंगे, ये तुरी का शब्द सुनते ही बादलों पर प्रभु यीशु मसीह के साथ उठा लिए जाएंगे। इसलिए गुप्त आगमन को दूसरे या तीसरे आगमन का नाम नहीं दिया गया, उसको गुप्त आगमन कहा गया। वो धरती पर यीशु नहीं आएगा, बादलों पर प्रभु यीशु मसीह कलीसिया को उठा लेगा। और जो सबके सामने होने वाला आगमन है, जब यहाँ पर लिखा कि हर एक आँख उसे देखेगी, तो उस आगमन में जब सबके सामने यीशु इस धरती पर आएगा, उसको दूसरे आगमन का नाम दिया गया। इसलिए यीशु के आगमन 3 नहीं 2 आगमन है, एक हो चुका है, एक होने वाला है। और गुप्त आगमन को हम दूसरा या तीसरा आगमन नहीं कह सकते, वो गुप्त आगमन है, वो दुनिया को दिखाई नहीं देगा, परंतु परमेश्वर के चुने हुए लोग, तुरी एक फूका जाएगा, तुरी का शब्द सुन के ही उनका ये रूपांतरण होके बदल कर यीशु मसीह के साथ बादलों पर उठा लिया जाएगा। सो मेरे प्यारों, ध्यान देना, सबके सामने होने वाले आगमन में यीशु सबको दिखाई देगा। और वचन में लिखा, जब उसे लोग देखेंगे तो उसके कारण छाती पीटेंगे, हमने प्रभु यीशु पर विश्वास क्यों नहीं किया। और जो विश्वासी होंगे, जिन्होंने यीशु को जान तो लिया पर उसके अनुसार जीवन न जीते हुए मनमानी या
स्वयं इच्छा से चलते रहे, वो भी इस धरती पर छाती पीटेंगे, प्रभु हमने तुझे जान तो लिया, तेरे वचन के अनुसार जीवन नहीं जिया, इसलिए हाय हम पर करके। और जिन्होंने जाना नहीं वो तो छाती पीटेंगे पीटेंगे। लेकिन गुप्त आगमन के दौरान प्रभु यीशु मसीह के तैयार हुई कलीसिया, चुने हुए लोग बादलों पर उठा लिए जाएंगे, वो धरती पर नहीं आने वाला। सो मेरे प्यारो, मैं आशा करता हूँ आपको पता चल गया होगा गुप्त आगमन में क्या फ़र्क है, सबके सामने होने वाले आगमन के में क्या फ़र्क है। और रही बात यीशु के 3 आगमन नहीं है, आगमन 2 ही है। एक हो चुका है जब वो शरीर में आया, हमारे लिए जान देकर चला गया। नंबर 2, दूसरा आगमन होना बाकी है, धरती पर जब यीशु आएगा न्याय सबका लेखा जोखा करने के लिए। दूसरी बात, गुप्त आगमन को दूसरे तीसरे आगमन का नाम नहीं दिया, वो गुप्त आगमन है, वो धरती पर यीशु नहीं आने वाला, बादलों पर उठाया जाएगा। इस बादलों पर आएगा, कलीसिया बादलों पर उठा ली जाएगी, इसलिए उसको दूसरे तीसरे आगमन का नाम नहीं दे सकते। आगमन केवल 2 ही, एक हो चुका, एक होना बाकी।